Hello people, hope you guys are doing well. So in this video we are going to cover the chapter 2 जो अंडरस्टैंडिंग सिनेमा 2 है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सिनेमा 1 का ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, एक्सप्लेनेशन का आ चुका है, 2 पार्ट्स में और रिविजन का आ चुका है. सो यू कैन गो एंड चेक आउट दोज चैप्टर्स एज वेल. बट नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग सिनेमा 2. ठीक है, आई ट्राई टू कंप्लीट इन द सिंगल वीडियो सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो. और वैसे भी आप जब मेरा वीडियो देख रहे हो तो इट्स नेवर टाइम वेस्टेज, इट इज़ ऑलवेज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम. ठीक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम फॉर बेटरमेंट. तो लेट्स जस्ट नॉट डिले एनी मोर एंड लेट्स गेट इनटू दिस चैप्टर. तो अंडरस्टैंडिंग सिनेमा का 2 में ना बेसिकली आर फोकसिंग ऑन फिल्म. वहाँ पे हम लोग 1 में क्या किया था ना, हम लोग कंपेयर किए थे 2 डिफरेंट टर्म्स को सिनेमा के साथ, मतलब 2 डिफरेंट टर्म्स को एज एन पेंटिंग को सिनेमा के साथ, लिटरेचर को सिनेमा के साथ अच्छे से ब्रीफ मैनर में हम लोग एक्सप्लेनेशन समझे. और फिर हम लोग को पता चला कि कैसे ये 2 चीज़ डिफरेंट है पर समहाउ रिलेटेड है. ठीक है, तो इसमें भी हम लोग समझने वाले हैं सिनेमा को एक बेहतर वे में, पर हम लोग सिर्फ फिल्म्स में फोकस कर रहे हैं, जैसे कि वो कैसे शॉट होता है, कैसे एडिटिंग होता है, एवरीथिंग, राइट, स्टेप बाय स्टेप. जस्ट रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली बताया गया कि व्हाट वी रेड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 2. ठीक है, दिस इज द सेकंड चैप्टर. तो टेक्निकली जो फिल्म होता है ना इज़ रिटन स्क्रिप्ट. ऑब्वियसली इट इज स्क्रिप्ट लिखा जाता है, फिर उसको अच्छे से एक्ट किया जाता है, फिर उसको फोटोग्राफ किया जाता है. येस, रिकॉर्डिंग के साथ साथ उसको फोटोग्राफ भी किया जाता है, राइट. फिर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर एडिट किया जाता है, फिर डायरेक्ट और प्रोड्यूसर जो लोग अपना काम करते हैं, प्रोड्यूस किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है. और फिल्म डील्स विद टाइम एंड स्पेस इन डायनेमिक वे. इन other languages there is so much to be observed in a film at any given point in terms of techniques used and pattern of storytelling, right. एक डिफरेंट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग होता है, राइट. कुछ सारे मूवीज़ में बीच में, जैसे कि फिर वॉच्ड वॉर, ठीक है, अभी दिमाग में सिर्फ वही आया, तो फिर वॉर जिसमें एक अच्छा खासा ट्विस्ट है जो कि, या भूल भुलैया 2 जिसमें एक ट्विस्ट है जो कि लास्ट में ना मतलब एक अलग सा शॉक, मतलब एक अलग सा एक्साइटमेंट दे देता है, अरे ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, राइट. तो उसका स्टोरी टेलिंग का वे बहुत अलग होता है, जो कि राइटर होता है या फिर जो डायरेक्टर, जिसका भी थॉट है, जिसका भी आइडिया है वो मूवी का, वो प्रोड्यूसर का भी हो सकता है, डायरेक्टर का भी हो सकता है, और राइटर का भी हो सकता है खुद का आइडिया. तो जो ये ओरिजिनल आइडिया भी हो सकता है, ठीक है. तो जो आइडिया होता है वो मतलब एक बहुत काबिलियत तारीफ वाला फीलिंग आता है कि यार ऐसा सीरियसली इट वाज लाइक आई नेवर थॉट कि दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट. So all these factors have direct bearing on the quality of film, and you have watched the film in the real sense only when you have seen all these details, right. So these are not where the questions are going to come from. Now they have given activities. You are going to get these activities for portfolios. ठीक है, how can we improve our perceptions of films? ठीक है, the simple answer to this question is watching them consecutively, नहीं, consciously. ठीक है, and knowledgeably is the more one does it. ठीक है, better does one get at it and watch all kind of films with an open mind. You don't limit yourself, don't restrict yourself, don't focus on some barrier or something. Just open mind, मतलब अपने आप को खुला रखो and watch the movie. And while watching the movie you will imagine the rest part of the movie before watching it only. Like आप थोड़ा सा मूवी देखते हो ना, फिर आप थोड़ा सोचने लग जाते हो कि अरे इसके बाद तो यही होगा वही होगा. अब जब वही होगा यही होगा नहीं होता है, कुछ डिफरेंट हो जाता है, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट लेवल ऑफ क्या एक्साइटमेंट बोल सकते हैं, एंथुसियाज्म बोल सकते हैं, एक सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग आएगा कि यार चलो मेरा पैसा वेस्ट नहीं गया मूवी देखने के बाद. पर कभी कभी कुछ मूवीज़ देखने के बाद फीलिंग आता है ना, यार थिएटर में आके मैंने पैसा वेस्ट कर दिया हॉल में आके. तो वैसे फीलिंग नहीं आता है जब आपका एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेहतर स्टोरी निकल जाता है, तो या फिर थोड़ा सा डिफरेंट निकल जाता है, तो राइट. व्हेन वी सी अ फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर engrossed in the story expressed by the acting. ठीक है, impressed by the acting. Obviously we also appreciate the acting. If I talk about शोले में जो गब्बर था, he was the villain, but his acting was appreciated a lot. It was never expected by director, by producer. Everyone thought that actors या ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट्रेस, क्योंकि उस ज़माने में बोला जाता था ना, अभी भी काफ़ी मूवीज़ को बोला जाता है कि एक एक्टर का नाम दिया जाता है मूवी के लिए. लाइक ये अमिताभ बच्चन का मूवी है, ये धर्मेंद्र का मूवी है, कोई ये नहीं बोलता कि जया बच्चन का भी मूवी है ये, या फिर ये हेमा मालिनी का मूवी है, राइट. यूजुअली धर्मेंद्र और जो मैन होते हैं ना उनसे पहले ज़माने में तो ज़्यादा होता था कि मैन लोगों को ज़्यादा किया जाता था, जो भी हो. तो कोई सोचा नहीं था कि जो विलन है उसका वर्क को इतना अप्रिशिएट किया जाएगा. पर जो गब्बर मूवी था उसमें विलन के जो अमजद खान थे, आई गेस उनका नाम, उनका नाम कुछ और, अमजद खान ही था आई गेस उनका नाम. तो उनका जो काम था, उनका जो वे ऑफ परफॉर्मिंग था, उनका एक्टिंग था, उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया था इंस्पाइट ऑफ कि वो एक विलन का रोल, एक नेगेटिव किरदार निभाए थे. तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो ऑडियंस होता है ना, वो सिर्फ पॉजिटिव रोल्स या पॉजिटिव चीज़ में फोकस नहीं करता मूवी के अंदर, वो नेगेटिव रोल्स को भी अप्रिशिएट करता है इफ़ द पर्सन हैज़ पुट इन हार्ड वर्क, एफर्ट. That is what it is trying to say, that how we get impressed by acting. It's not that we only get impressed by the positive roles of that actor. We also appreciate the negative roles. Now the people have started
actors have started going for negative roles as well. ठीक है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता. पहले people used to think, actors used to think that हम जब negative role करेंगे तो people are not going to like me, ठीक है, as a person. But it's not that. Now people have adapted, evolution has taken place, and the chapter is all about, this unit is all about evolution, right? The people have also changed their mind. They have understand that this is acting, this is not real, right? But we are also aware of the quality of photography, music, special effects, location. So these are all involved in films. एक मेरे को आज एक अच्छा story मिला. Today I decided to make a film. It's not easy. Even if I'm making a short film, it's not easy. I have to think so many things, right? If I talk about photography, if I talk about music, if I talk about effects, which is going to attract you through, mood लाता है, और locations as well. Even if I'm going to make a photography वाला वीडियो जो कि एक नॉर्मल सा बेसिक वीडियो है, उसके बारे में भी मेरे को चीज़ें सोचनी पड़ेगी जब मेरे को वो बड़े प्लेटफॉर्म में लेके जाना है तो, राइट? Although we do not continuous think, ठीक है, we are aware of the changes. These are the questions are not going to come from. These are just giving you a basic idea of this chapter, the changes in time and space. ठीक है, just read it once. This is all about the chapter. These parts are not going to actually come. Let's just go into here. Yeah, macro structure evolves during the scripting. It has उसका जो 2 major aspects है, ठीक है. क्या 2 मेजर एस्पेक्ट्स है पूछे जा सकते हैं. तो पहला है इसका जो स्ट्रक्चर है, टाइम ऑर्डर ऑफ द स्टोरी एज ए लीनियर और नॉन लीनियर. जो उसका टाइम होता है वो यूजुअली लीनियर और नॉन लीनियर पे बेस्ड रहता है. और लीनियर और नॉन लीनियर का जो डिफरेंस है यहाँ पे दिया गया है. बिफोर गोइंग टू द डिफरेंस, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द सेकंड पॉइंट व्हिच सेज दैट इट लेज आउट द स्टोरी इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस और वी कैन सी सीन्स, ठीक है. यूजुअली जब आप पोर्टफोलियोज करोगे मास मीडिया के, तो फिर आपको एक पर्टिकुलर मूवी का बोलेंगे कि 10 सीन लिखो, तो आपको सीन बाय सीन लिखना पड़ेगा. सीन बाय सीन एज इन यहाँ पे एक सीन शॉट हुआ था, फिर वहाँ पे एक सीन शॉट हुआ था. हो सकता है कि यहाँ पे एक घर का सीन दिखाया, फिर कहीं बाहर का सीन दिखाया, फिर कहीं गाड़ी का सीन दिखाया. तो एक डिफरेंट सीन है, वो एक वीडियो से थोड़ी ना हो गया होगा, कट लिए गए होंगे बीच में. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिटन, ठीक है. That are individually defined in terms of space and time. This chapter can find you can find it very lengthy, you can find it very boring as well, but this chapter has very less relevant points. Apart from those relevant points, everything is irrelevant. Like irrelevant as in they are going to give you a proper explanation, and because of that explanation, because of their willingness to give you proper explanation, they have added so many things which is not required, which is as in required for giving you a clear, a better understanding of cinema. But believe me, those questions are not going to come from those areas. So the areas which I have focused on the questions are basically going to come from there only, ठीक है. They have explained लीनियर नॉन लीनियर. ये लीनियर नॉन लीनियर का डिफरेंस पूछा जाता है. यूजुअली डिफरेंस काफ़ी पूछा जाता है, और जब ये टेबुलर फॉर्म में कोई चीज़ लिखा जाता है ना, तो थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट. लीनियर, जब भी स्टोरीज़ को प्रोग्रेस किया जाए स्ट्रेट लाइन में तो लीनियर होता है, और जब उसको स्ट्रेट लाइन में प्रोग्रेस नहीं किया जाए तो होता है नॉन लीनियर. ये पोथेर पंचाली जो है वो 1955 में सत्यजीत रे में किया गया था. वो एक लीनियर चीज़ का था, ठीक है. They can ask you a explanation as well, and there are many examples as well, and there are many examples. सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब वो सीन ही होता है. whatever I've said, ये एक बेसिक यूनिट है. मैप ये तो ये हो गया, मतलब डेफिनेशन हो गया. बट सीक्वेंस बेसिकली एक सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, वो सब करके जो सीन्स होते हैं, जैसे कि कट लेने के पहले एक सीन होता है, फिर उसके कट लेने के बाद एक पर्टिकुलर सीन होता है, फिर कट लेने के बाद तीसरा सीन होता है, वैसे उसको सीन बोलते हैं. सीन को मतलब सीक्वेंस, ठीक है. सीक्वेंस का दूसरा नाम सीन है. माइक्रो स्ट्रक्चर्स और एलिमेंट्स, ये आप जस्ट रीड इट, ठीक है. ये डायरेक्टली और टेक्निकल एस्पेक्ट्स होता है फिल्म का क्राफ्ट के लिए. शॉट्स और साउंड ट्रैक इज इंक्लूडेड हेयर. एंड एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो, ये सीक्वेंस होता है, फिर बहुत सारे शॉट्स होते हैं. और शॉट, व्हाट इज शॉट? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज शॉट? दिस क्वेश्चन वाज देयर, आई बिलीव, समवेयर, but I find it very important. The questions are going to give you in the description box, so that it will help you. And they have explained few different terms. You have to just read those for few lines, not the whole paragraph. You can read few lines and that's going to be enough. Visual aspects of the of the shot. तो बहुत सारे aspects है. पहले तो image size, बहुत सारे image size होते हैं. लॉन्ग शॉट होता है, मीडियम शॉट होता है, क्लोज अप होता है. लॉन्ग शॉट क्या होता है ना? लॉन्ग शॉट होता है कि आपका फुल बॉडी आ रहा है, ठीक है, पिक्चर में अच्छे से, फ्रॉम फीट टू हेड, ठीक है. ये बोलते हैं ना फीट टू टो ऐसा करके, सॉरी टो टू हेड, ठीक है, हेड टू टो ऐसे करके पिक्चर आ रहा है. मीडियम में क्या आ रहा है ना आपका एल्बो तक पिक्चर आ रहा है, एज इन कमर से, वेस्ट से. और क्लोजअप में क्या हो रहा है ना? क्लोजअप में पासपोर्ट साइज बोल सकते हैं पिक्चर को, क्लोजअप शॉट बोला जाता है. व्यू पॉइंट में क्या होता है ना? आई लेवल शॉट. आई लेवल शॉट मतलब आपका जो कैमरा में आप आँख घुसा के देख रहे हो, और आँख घुसा के एज इन आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो. और हाई में क्या होता है ना कि आप कैमरा ऊपर है और आप मतलब नीचे ही देख रहे हो, मतलब कहीं और देख रहे हो, पर ऊपर से आपका पिक्चर लिया जा रहा है, जिससे कि आपका हाइट छोटा हो जाए, दिखाने के लिए छोटा लगता है हाइट. और लो होता है ये,
लो, ठीक है। लो लेवल शॉट क्या होता है ना, नीचे आपके जो फोटोग्राफर होता है वो एकदम नीचे बैठ के ऊपर से आपका फोटो लगता है, जिसमें कि आप लंबे लगते हो, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है गॉडफादर का। स्टैटिक या मूविंग कैमरा क्या होता है ना, बहुत सारी जगह देखे होंगे कि वो जो कैमरा मैन होता है ना, कैमरा लेके ऐसे कोई एक तो मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा रहता है और वो मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करता है और कैमरा मैन शॉट किया जाता है, राइट। यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। या दिस इज़ ऑल अबाउट द शॉर्ट पार्ट। अब ऑडियोज़ के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली स्पीच होते हैं, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, म्यूजिक होता है और साइलेंस होता है। ये सारी चीज़ ऑडियो में होता है। हाँ, साइलेंस भी होता है। इवन म्यूजिक में भी एक पॉज लिया जाता है, जो कि पॉज आपको एक अलग सा फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जाते हैं। एडिटिंग ऑब्वियसली एडिटिंग होता है, कट होता है, कट एज इन कट हमें वो भी बोलते हैं जब एक पर्टिकुलर सीन शॉट हो चुका होता है, या फिर जब जो डायरेक्टर होता है, जो डायरेक्ट कर रहा है, वो उसको अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो कट बोलता है। तो वो कट बोलता है जब ही इज़ बेसिकली ट्राइंग टू से स्टॉप। डिसॉल्व क्या होता है? इट इज़ बेसिकली इफ़ यू विल मेक पीपीटी प्रेजेंटेशन और यू हैव मेड बिफोर पीपीटी प्रेजेंटेशन, ट्रांजिशन में एक डिसॉल्व करके एक ट्रांजिशन आता है, राइट। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्रांजिशन ओनली। तो एट द एंड ऑफ द शॉट इट ओवरलैप्स, ठीक है। फेड भी और इरेज, फेड क्या होता है ना, फेड भी एक ट्रांजिशन ही है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजिशन होता है। वाइप भी ट्रांजिशन है, ब्लीच, फ्रीज, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस है। यू कैन जस्ट रीड द फंक्शंस, वन लाइन फंक्शन और कुछ नहीं, बस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इट जस्ट टुक 15 minutes टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर बेसिकली लीनियर और नॉन लीनियर में फोकस करो, इसके एस्पेक्ट्स को पढ़ लो और मैं क्या बोलूँ, इसके एलिमेंट्स को, अच्छा क्वेश्चंस मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। पर दिस चैप्टर इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बट द वन पार्ट जो था उससे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जो थिएटर का जो डिफरेंस था, थिएटर एंड सिनेमा का, वो डिफरेंस हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोले, वो डिफरेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 5 तो यू हैव टू लर्न, ठीक है। So this is all about this chapter and that's all for this video. If you're not watched the before chapter wala explanation, revision wala explanation, then you must watch it, because that video was really helpful and I have explained it very nicely in a single video without any part 1 and part 2, because that chapter was a lengthy one, but still I managed to cover in the single video. So you should go and watch 2x में देखो, 1.5x में देखो, 1.7x में देखो, पर देखो without skip किए, और एक कॉपी लेके बैठो and try to jot down all the important parts which I have underlined, which I have given in the description box. Description box is very important, I'm telling you once again. And that's all for this video for the day, and don't forget to subscribe my channel, because I put a bit of effort and I want you to appreciate it, and you can appreciate it by subscribing, because if you subscribe it and if I see the numbers of subscribers, even 1 subscribers बढ़ते हैं ना, so it gives me a different level of excitement, different level of enthusiasm to make videos on regular basis. But जब if the numbers are stuck in certain point, at a certain point, then it just gives me a demotivation. It just feels like कि मेरा वीडियो कहीं मतलब कहीं पहुँच रहा है कि या फिर फालतू में ही मैं बना रही हूँ और फिर डाल रही हूँ, लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं। तो if you find it helpful, please like it, right? It is going to give me satisfaction, it's going to motivate me, and that's it. Your one subscribe, your one like is really going to motivate me. That's all. Thank you for watching, and share it among your friends, because this video was really helpful. Not only this video, all the videos of mine are very helpful. If you are a student of class 11 CBSE mass media studies, this channel is really helpful, so please subscribe it. Thank you, and all the best for your exams. Exams में अपना 100% दो and leave the rest. Don't worry, everything is going to be all right. And even if you have got bad marks in पहले अच्छे आए हैं तो well and good, पर जब उतने अच्छे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए हैं पहले, तो डोंट वरी. इट्स वेरी मतलब ये एक नया सब्जेक्ट है, एक नया जर्नी अभी तो शुरू हुआ है. अभी तो बहुत लॉन्ग वे टू गो, राइट. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आगे वाले में कंसंट्रेट करो. पास्ट डोंट spoil your today because of your yesterday, because of your past, okay, because of whatever already has happened. To focus on today and work hard, give your 100%. That is what is required. That's it. Believe me, in my 11th I got maybe 54 मेरे को मिला था मास मीडिया में. बोल सकते हैं 54% मिला था मेरे को मास मीडिया में. बट इन क्लास 12th I got 96. So if I can do, anyone can do anything, believe me, because I was never good at academics. ठीक है. Yeah, it took a little bit of effort. Without any tuition, without any video, I have managed to go, to get 96. Because if you'll see, usually mass media के videos नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं थे, पर मैंने शुरू किया वीडियोस डालना. I just wanted to make videos on some particular subject, and this is what I analyzed. This is what I thought, that mass media का तो कोई book, कोई एक particular channel ही नहीं है जिसमें actually videos बना रहे हैं, explain कर रहा है. तो I thought of making videos and I got a good response. It took time to get a good response, but yeah, I used to make it because जब मैं वीडियो बनाती थी तो मेरा रिविजन भी हो जाता था. So it was helping me some way or the other. But now it has become a hobby. Like when I'm free, I make videos for you all. So I just want you to appreciate it, right? That's all. I am very talkative, I can understand, but I'm just telling you that if I can do it, then you can do it as well. Okay? Anyone can do it sitting anywhere
can achieve whatever they want. Believe me. That's all. Thank you.